नमस्कार। आज के अपने इस वीडियो में मैं अपने चैंपियंस के साथ एक बहुत ही कमाल के विषय पे बात करने वाला हूं और उस विषय का नाम है करियर इन हिंदी। यानी कि हिंदी में रोजगार और करियर की कितनी सारी संभावनाएं हैं, इसके पूरे ब्रॉड एस्पेक्ट्स पे मैं आज आप सबके साथ अपनी बातचीत शेयर करूंगा। इससे पहले कि आज की मैं अपनी इस बातचीत को आगे बढ़ाऊं, मेरा सबसे रिक्वेस्ट होगा कि आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है कृपया वो देख लें कि उन्होंने बेल आइकॉन को दबाकर ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट किया है कि नहीं, ताकि जब भी कोई मैं नया वीडियो या कोई नया अपडेट लेकर आऊंगा आपको सीधे नोटिफिकेशन के जरिए आप तक पहुंच जाए। तो आइए शुरू करते हैं कि करियर इन हिंदी यानी कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं हिंदी को लेकर। आप सबको मालूम है कि हिंदुस्तान में अगर सबसे ज्यादा बोली जाने वाली अगर कोई भाषा है तो वो है हमारी हिंदी। दुनिया की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से भी एक है हमारी अपनी हिंदी। हमारी अपनी हिंदी प्यार और जज्बात की भाषा है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई स्टूडेंट हिंदी पढ़ने की ख्वाहिश रखता है तो उससे क्वेश्चन किए जाते हैं कि आखिर हिंदी पढ़ के तुम क्या करोगे। हिंदी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को लेकर या संस्कृत के साथ भी ऐसा है, उनको लेकर के एक सवालिया निशान होता है, और वो इसलिए भी कि हमारे आसपास के लोगों को या हाँ हमारे पेरेंट्स को ये पता नहीं होता है कि हिंदी पढ़कर करियर की कौन कौन सी संभावनाएं बनाई जा सकती हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी दूंगा डिटेल में, तो अंत तक जाकर के इस सारी जानकारी को कलेक्ट करें और जानें कि हिंदी में करियर की इतनी अपार संभावनाएं हैं जो बाकी विषयों से आपको कहीं अलग ले जाकर के खड़ा करती है और एक बेहतर बेहतर से बेहतर विकल्पों की ओर ये भाषा आपको लेकर के जाती है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो फील्ड है वो है टीचिंग एंड रिसर्च का। आप सब जानते हैं कि भारत में प्राइमरी लेवल से लेकर हाई स्कूल और आगे कॉलेज और विश्वविद्यालयों तक हर जगह हिंदी की पढ़ाई होती है और भरपूर मात्रा में वैकेंसीज आती रहती हैं हिंदी टीचिंग के लिए, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, प्राइमरी हो, मिडिल हो, हाई स्कूल हो, हर जगह पे। तो अगर आपका रुझान टीचिंग सेक्टर में है तो आप अलग अलग स्तरों पे, अलग अलग लेवल पे आप हिंदी टीचिंग के फील्ड में एक ज़बरदस्त करियर बना सकते हैं। टीचिंग का जहाँ तक सवाल है तो हिंदुस्तान में नहीं, आप हिंदुस्तान से बाहर भी, अब्रॉड, बाहर जाकर के भी हिंदी टीचर बन सकते हैं, विजिटिंग प्रोफेसर आप बन सकते हैं और बहुत मोटी रकम आप कमा सकते हैं हिंदी अध्यापक बनकर अलग अलग स्तरों पर। जहाँ तक रिसर्च का सवाल है तो अगर आप यूजीसी नेट में जो जेआरएफ होता है, अगर वो पात्रता अगर आप हासिल कर लें तो रिसर्च के दौरान आपको एक अच्छी खासी फेलोशिप मिलती है। साथ ही साथ इसके बाद अगर आप पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप या यूजीसी के द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट्स पे अगर आप काम करना चाहते हैं तो ठीक ठाक रकम मिलती है उस तरह के कामों के लिए, और विभिन्न तरह के सेक्टर में आप, रिसर्च के जो सेक्टर है उसमें आप जा सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर की हम बात करें तो दूसरा सेक्टर आता है भाषा अधिकारी, लैंग्वेज ऑफिसर। आप देखते होंगे कि अक्सर हर एक जिले में जिला भाषा अधिकारी होता है जिसका काम होता है भाषा का संवर्धन, विकास और जितनी भी सांस्कृतिक विरासतें हैं उन विरासतों का संवर्धन, उनका विकास और उनके संरक्षण पे काम करना। और ये हिंदी के विद्यार्थी होते हैं। अगर हिंदी से अगर आपने एमए की डिग्री हासिल की है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। यह एक शानदार नौकरी है और यहाँ पे आपको सम्मान और काम करने का जो एक्सपोजर है वो बहुत कमाल का मिलता है। तो आप भाषा अधिकारी भी बन सकते हैं। भाषा अधिकारी का जहाँ तक सवाल है तो आप जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां जैसे कि ओएनजीसी हो गई, एनएचपीसी हो गई या और भी बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां, वहाँ पे भी आप भाषा अधिकारी बन सकते हैं और आपको अंदाज़ा नहीं है कि लगभग 9-9 लाख तक का पैकेज वो कंपनियां आपको देती हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ हिंदी पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए संभव है जिन्होंने हिंदी से एमए की डिग्री हासिल की है और दक्ष हैं वो भाषा में और स्किल्ड हैं, उनको ये सारी चीज़ें मिलती हैं। वो इस सेक्टर में जा सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं। बैंकों में भी आपने देखा होगा कि भाषा अधिकारी होते हैं, तो बैंक का भी सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर में भी आप हिंदी पढ़ करके एज ए लैंग्वेज ऑफ अपना करियर बढ़ा सकते हैं। जो तीसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर जो मैं आपसे बताने जा रहा हूँ वो है अनुवाद यानी कि ट्रांसलेशन का फील्ड। आज का समय अनुवाद का समय है। आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया एक ग्लोबल मार्केट में जैसे तब्दील होती जा रही है, तो हम एक दूसरे की भाषा, संस्कृति, व्यापार, इन सब चीज़ों से जुड़ते हैं। तो अनुवाद का जो सेक्टर है वो तमाम तरह की संभावनाओं से भरा हुआ है। इसमें गवर्नमेंट सेक्टर में भी आप अनुवादक बन सकते हैं और फ्रीलांस यानी कि स्वतंत्र ढंग से भी आप
अनुवाद के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लेके घर बैठे अनुवाद करके बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरत यह है कि आपको 2 भाषाओं में अच्छी जानकारी, अच्छी दक्षता हासिल होनी चाहिए। तो अनुवादक का जो फील्ड है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फील्ड है। अगर आप हिंदी के विद्यार्थी और साथ में साथ अगर आपको अंग्रेजी आती है, तो अगर इस फील्ड में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन पीजीडीटी का एक कोर्स होता है, इग्नू में भी अवेलेबल है वो कोर्स। और आप वो डिप्लोमा कोर्स है, आप रेगुलर कोर्स के साथ भी आप उसे कर सकते हैं। जहाँ पे डिप्लोमा कोर्स ये अवेलेबल है तो आप इस कोर्स को कर लें। और अगर आप 2 भाषाओं में बहुत अच्छी पकड़ बना लेते हैं और अनुवादक के तौर पे आप काम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आपको पता होगा कि एसएससी जूनियर, एसएससी हिंदी ट्रांसलेटर की भी हर साल वैकेंसी आती है, जिसमें भिन्न भिन्न फील्डों में अनुवादकों की नियुक्तियां दी जाती हैं और वो बहुत ही हैंडसम सैलरी वहाँ पे वो देते हैं। चौथा और बहुत ही महत्वपूर्ण करियर विकल्प जो हिंदी के विद्यार्थियों के लिए मौजूद है वो है मीडिया का। आप सब जानते हैं कि आजकल चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वेब मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, पूरी दुनिया इस मीडिया पे ही चल रही है। सारी हलचलें आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो अगर आपकी भाषा अच्छी है, आप अच्छी हिंदी समझते हैं और साथ में साथ अगर आपने पत्रकारिता के भी कोर्सेज कर लिए हैं तो आप इस फील्ड में जाकर एक बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। जहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात है तो आप न्यूज़ एंकर बन सकते हैं, आप न्यूज़ रिपोर्टर बन सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत अच्छी संभावनाएं मौजूद हैं। प्रिंट मीडिया में आप स्तंभ लेखक बन सकते हैं, वहाँ पे आप प्रूफ रीडिंग से लेकर के एडिटिंग तक का, प्रूफ रीडिंग से लेकर एडिट तमाम तरह का काम आप कर सकते हैं। इन दिनों एक वेब मीडिया भी चला हुआ है कि जो भी न्यूज़ चैनल हैं या जो अखबार हैं वो अपनी खबरों को इंटरनेट पे भी डालते हैं। तो यहाँ काम करने के लिए उनको लोगों की ज़रूरत होती है जिनको भाषा की अच्छी समझ है और जो अच्छा लिखते पढ़ते हैं। तो यहाँ भी आपको नौकरी मिल सकती है। जो चौथा सेक्टर है वो सोशल मीडिया का सेक्टर है। भिन्न भिन्न प्रकार के प्लेटफॉर्म वहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन उसमें से एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप हिंदी महत्वपूर्ण विषयों पर अगर आपको लगता है कि आप अच्छी बात रख सकते हैं, कुछ पढ़ा सकते हैं, कुछ बता सकते हैं, तो यूट्यूब चैनल आप अपना एक बना सकते हैं और उससे आप अपने ज्ञान को, अपने नॉलेज को बहुत ही वाइड रेंज में लेकर के जा सकते हैं। साथ ही साथ जब आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो आपको यूट्यूब की तरफ से अर्निंग्स भी दी जाती है। तो यहाँ पे भी आप घर बैठे आप पार्ट टाइम अगर आप चाहें तो यूट्यूब के माध्यम से भी आप हिंदी विषय को लेकर के अच्छा काम कर सकते हैं, अपनी एक अच्छी पहचान बना सकते हैं या अपने आप अपने नॉलेज को निखार सकते हैं और उसको दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अब मैं जिस 5वें सेक्टर के बारे में बात करने वाला हूँ वो बहुत ही रोमांचक, आकर्षक और संभावनाओं से भरा हुआ है। वो है विज्ञापन का क्षेत्र। आप सबको पता होगा कि टीवी चैनल जब भी आप खोलते हैं तो हर जगह आपको विज्ञापनों की भरमार दिखाई देती है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये विज्ञापन लेखक जो होते हैं, वन लाइनर, वन शॉट या स्लोगन राइटिंग, जो कि स्कूलों में, कॉलेजों में जो ट्रेनिंग आपको दी जाती है, सिखाया जाता है, ये आगे चल के एक बड़े करियर के रूप में आपको लाभ पहुंचा सकता है। तो अगर क्रिएटिव राइटिंग है, अगर आपको कुछ लिखना पसंद है, अगर आप कुछ सोचते हैं, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से, अट्रैक्टिव तरीके से प्रेजेंट करने का अगर सलीका आप सीखना चाहते हैं तो विज्ञापन के सेक्टर में बहुत सारे करियर ऑप्शन आपको मिलेंगे। आप खुद भी देखते होंगे बहुत सारे ऐसे विज्ञापन हैं जिनकी लाइनें आपको बहुत अट्रैक्ट करती हैं, जैसे कि असली मसाले सच सच, MDH। तो बात को कैसे रखना है, या और दूसरा एक प्रचार आप देखते हैं कि डॉलर फिट है बॉस। तो वन लाइनर, टू लाइनर लिख करके भी आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको सजेशन दूंगा कि डे टू डे लाइफ में आप थोड़ा सा क्रिएटिव राइटिंग करिए। जो कुछ भी थॉट्स आते हैं उनको आप डायरी पे लिखिए, या फिर पर डे जो कुछ भी आपके साथ होता है, जो कुछ भी आप महसूस करते हैं, रात में सोने से पहले कम से कम 10 लाइन्स में आप अगर उसको लिखते हैं तो ये जो क्रिएटिव राइटिंग है वो आपके अंदर धीरे धीरे डेवलप होती है। और शायद कई बार आप जिन खूबियों से आप परिचित नहीं होते हैं, धीरे धीरे लिखने के दौरान आप उनसे परिचित हो जाते हैं और आप एक अच्छे करियर विकल्प के रूप में भी उन खूबियों को अपना सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण सेक्टर है हिंदी पढ़कर आप यहाँ पे भी अपनी अच्छी पहचान बना सकते हैं, अच्छा पैसा कमा सकते हैं, वो है टीवी और सिनेमा का सेक्टर। आप ये जानते हैं कि जो कुछ भी फिल्में बनती हैं, धारावाहिकें बनते हैं, जो कुछ भी शोज आप देखते हैं,
उसकी पहले स्क्रिप्ट राइटिंग की जाती है, कहानी लिखी जाती है, कहानियों के साथ साथ संवाद भी लिखे जाते हैं। तो अगर आप कहानी लेखन, स्क्रिप्ट राइटिंग या डायलॉग राइटिंग में अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो फिल्म और सिनेमा का जो सेक्टर है वो आपके लिए बेहद कारगर और दिलचस्प साबित हो सकता है। लेकिन इसके लिए भी फिर वही बात है कि आपको अपनी रुचि को पहचानना होगा, उसके लिए थोड़ा सा ध्यान देना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी आपको, और चीज़ों, जो भी थॉट, जो भी विचार, जो भी ख्यालात आपके मन में आते हैं उसको खूबसूरत अंदाज में लिखने का सलीका आपको सीखना होगा। वो धीरे धीरे अभ्यास से होगा। इन दिनों जो बहुत सारे और भी सोर्सेज आपके साथ हैं सिनेमा और टीवी से जुड़े हुए, जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया, बहुत सारी वेब सीरीज चली हुई हैं, हॉटस्टार देख सकते हैं आप, अमेजोन प्राइम देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि वेब सीरीज या छोटे छोटे धारावाहिक या शॉर्ट मूवीज आपको देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे आपके पास करियर के बड़े सारे ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं कि आप चाहें तो उनके लिए छोटी छोटी कहानियाँ लिख सकते हैं, डायलॉग बना सकते हैं, और अच्छा अर्निंग और अच्छा नाम आप वहाँ पे कमा सकते हैं। टाइटल राइटिंग भी होती है, जैसे कि अगर कोई अंग्रेजी फिल्म है तो अंग्रेजी में वो चल रही है तो उसकी हिंदी नीचे आती है, या फिर हिंदी में चल रही है तो उसकी अंग्रेजी नीचे आती है। तो यहाँ पे भी लोगों की ज़रूरत होती है। तो अगर आप स्किल्ड हो जाते हैं हिंदी में, और साथ में एक और भाषा अगर आप अंग्रेजी कम से कम अच्छी आपको आती है, तो आपको कहीं भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं। अनुवाद से लेके फिल्म, सिनेमा, धारावाहिक और विभिन्न प्रकार के वेब सीरीज़ में आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसके अलावा लिरिक्स राइटिंग, अगर आपको गीत लिखने का या कविताएं लिखने का शौक है तो भी आपके लिए एक बहुत ही बेनिफिट का काम होगा, और ये एक शानदार उपलब्धि से भरा हुआ कारवां होगा आपकी ज़िंदगी के लिए। आप देखते हो कि जो भी गीत गाए जाते हैं फिल्मों में, वो पहले लिखे जाते हैं, कोई ना कोई लिरिक्स राइटर होता है उसको लिख करके। आपने बहुत अच्छे अच्छे लिरिक्स राइटर के नाम सुने होंगे, जैसे कि गुलजार, जावेद अख्तर, स्वानंद किरकिरे। अभी एक गीत काफ़ी फेमस है, हम सबके दिल के बहुत करीब है, और अक्सर वो हमारी जुबान से निकल जाता है कि तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, बस इतनी सी दिल की आरज़ू। ये गाना मनोज मुंतशिर ने लिखा है। और आपको बताऊं कि इस तरह के जब आप गाने लिखते हैं, इस तरह के लिरिक्स जब आप लिखना शुरू कर देते हैं, तो इसके लिए आपको बहुत सारे अमाउंट में पैसे मिलते हैं, और जो नाम और जो शोहरत और जो लोगों का प्यार मिलता है वो उसकी कोई कीमत नहीं, उसको तो हम खैर पैसे में तौल ही नहीं सकते। तो क्रिएटिव राइटिंग की जो दुनिया है खासतौर पे हिंदी को लेकर, वो संभावनाओं से भरी हुई है, और आप उसमें अपना नाम कमा सकते हैं, एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे जो आजकल प्लेटफॉर्म और हैं, जैसे कि बायजू का नाम सुना है आपने, या फिर अन अकेडमी है यूट्यूब पे उनका चैनल, तो उनसे भी आप अप्रोच कर सकते हैं। अगर इंटरनेट ठीक ठाक चलाना अगर आपको आ गया तो थोड़ी बहुत मदद से आप वहाँ पे भी आप अपने वीडियोस डाल सकते हैं, और वहाँ से भी आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जहाँ पे हिंदी की जानकारी लेकर के, हिंदी पढ़ करके, और आप अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं, एक अच्छा करियर बना सकते हैं। पूरी नहीं कि जो ट्रेडिशनल फील्ड आप सुनते आए हैं शुरू से, आप उसी को फोकस करें। पत्रकार आप पत्रकारिता में, टीवी की दुनिया में, धारावाहिक की दुनिया में, विज्ञापन की दुनिया में, गीत संगीत लेखन की दुनिया में भी अच्छा विकल्प हासिल कर सकते हैं, अच्छा करियर बना सकते हैं। तो जो आठवां सेक्टर है वो स्वतंत्र रूप से लेखन का है। अगर आपको लिखना पसंद है, आप नॉवेल लिख सकते हैं, आप कुछ मोटिवेशनल बुक्स लिख सकते हैं, या कुछ भी आपको लिखना पसंद है, किताबें, तो आप किताबें लिखें, क्रिएटिव राइटिंग, उसमें आप खुद को इन्वॉल्व करें हिंदी में। उससे रॉयल्टीज़ आती हैं, उससे आप पैसे कमा सकते हैं, और एक अच्छे लेखक के रूप में आप अच्छा नाम कमा सकते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे विकल्प मौजूद हैं कि आप हिंदी पढ़कर वहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं खुद को, और दूसरों को भी सजेस्ट कर सकते हैं। नौवां सेक्टर है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का। अगर आप यूपीएससी या पीसीएस की परीक्षाएं पास करना चाहते हैं, भिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं जो होती हैं, तो आप हिंदी एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट लेकर के भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे मार्क्स आते हैं हिंदी में, इंटरव्यू में भी ये आपकी मदद करता है। और निबंध लेखन या आपके व्यक्तित्व, अगर आपकी भाषा बहुत अच्छी है, भाषा पे आपकी पकड़ बहुत अच्छी है, तो आपके व्यक्तित्व का एक जो रूप है वो निखर कर सामने आता है लोगों के सामने। आप अपनी बात से दूसरों को प्रभावित कर पाते हैं, आप खूबसूरती के साथ आप अपनी बात रख पाते हैं। तो भाषा जो है वो व्यक्तित्व का एक गहना है। तो इसलिए आप इस भाषा को की अच्छी समझ बनाकर, हिंदी सीख कर, आप अपने व्यक्तित्व को भी बहुत अच्छा बना सकते हैं, प्रभावी और खूबसूरत बना सकते हैं। प्रशासनिक सेवाओं में भी आप इससे
अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। फील्ड जो है वो इंटरप्रेटर का फील्ड, अगर आपको 2 भाषाएं आती हैं तो ऑन स्पॉट आप अनुवाद करते हैं। जैसे वो अलग अलग एक, जैसे कि कोई बात हिंदी में कह रहा है तो उसको तुरंत ट्रांसलेट करके दूसरे आदमी से आप अंग्रेजी में समझा दें। कोई अंग्रेजी में कह रहा है तो तुरंत ट्रांसलेट करके आप उसको हिंदी में समझा दें। तो मेरा ये मानना है कि जिनको मैथमेटिक्स, साइंस और गणित, फिजिक्स, इन सब विषयों से डर लगता है और इनको लगता है कि वो सिर्फ भाषा सीख सकते हैं, तो अगर आप कम से कम अच्छी हिंदी सीख लें तो भी बहुत सारे करियर ऑप्शन आपके पास हैं। उसके साथ आप थोड़ी अंग्रेजी जान लेते हैं तो मुझे लगता है कि ये सोने पे सुहागा जैसी बात होगी। आप एक डायनेमिक पर्सनालिटी बनेंगे और साथ ही साथ आप अपने अपने लिए करियर के बहुत सारे दरवाजे खोल सकेंगे। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो जो मैंने हिंदी में करियर से संबंधित जानकारी के लिए आप सबके समक्ष प्रस्तुत किया, वो आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा और इस पे आपकी प्रतिक्रियाओं का मुझे इंतज़ार रहेगा। और मुझे इस बात का भी इंतज़ार रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें और दूसरे लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हमारे आसपास ये जो भ्रांति फैली हुई है कि हिंदी पढ़ के हम कुछ नहीं कर सकते हैं, उन्हें हम बता सकें कि हिंदी संभावनाओं की एक ऐसी दुनिया का नाम है जिसमें अगर आपने पंख फैलाने के इरादे कर लिए हैं तो बड़ी से बड़ी मंजिलें आपको बाहें फैलाकर आपका इंतज़ार कर रही हैं। बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।